हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में और द 5 मिनट शो में, है ना। 5 मिनट के ये शो आपको बस 5 मिनट देना है मेरे भाई, ठीक है। 5 मिनट में 2 नंबर आपका पक्का होगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है। नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा, वीडियो डिसलाइक करके चले जाना, चैनल को बंद कर देना, ठीक है। जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हम जो देते हैं वो गारंटी होता है, ऑथेंटिक होता है मेरे दोस्त। सीजीएल टीयर 1 2023 का पूछा हुआ सवाल है, मजा आएगा करके। और ये सवाल में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं मेरे दोस्त, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी बात पता है क्या? नहीं पता? अरे भाई पता होना चाहिए। जो सबसे जरूरी बात ये है कि जितने लोग चैनल पे नए हैं, फटाफट से मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है यहां पर कि 28 संख्याओं का औसत 77 है, शुरू के 14 संख्या का औसत 74 है, अंतिम के 15 संख्या का औसत 84 है। अब जब 14 संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होता है? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और यह है ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। इससे पहले कल के 5 मिनट शो के अंदर हम बिना ओवरलैपिंग वाला करवाए थे, आप उसको भी जाके देख लेना इसको देखने के बाद। और ये जरूरी नहीं है कि उसको पहले देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी पढ़ाते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है मेरे भाई, समझ में तो आएगा ही, है ना। देखो या मत देखो पहले वाला। आ जाओ। कह रहे 28 संख्या का औसत 77 है। देखो 28 संख्या का औसत कितना दिया है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे 77। बढ़िया बात है सर। शुरू के 14 संख्या का औसत कितना है मेरे भाई? शुरू के 14 संख्या का औसत कितना है मेरे दोस्त? शुरू के जो 14 संख्या है सर, वो उसका औसत 74 है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के अंतिम संख्या, लास्ट के अंतिम संख्या कुछ बोल दीजिए, अंतिम 15 संख्या अंतिम के 15 संख्या का औसत कितना है सर? आप बोलोगे सर अंतिम के 15 संख्या का औसत 84 है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है सर, बढ़िया बात है, मजा आ गया सर। आ जाओ। अब हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, कह रहे हैं कि अगर 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या क्या होगा? सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, हमें यह पता करना पड़ेगा कि 14वीं संख्या जो है वो कौन है। समझ रहे हो? 14वीं संख्या जो है सर वो कौन है, पहले यही पता कर लो। सही है कि नहीं? हाँ, आप बोलोगे यस सर, ये तो आप बढ़िया बात बोले सर, आप ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, है ना। मीम्स है ना, बड़ी अच्छी बात कही आपने, है ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, तो वो मीम्स है। आ जाओ। कह रहा है यहां पे कि 28 संख्या का औसत 77 है, 14 संख्या का औसत 74 है, 15 संख्या का औसत 84 है, ठीक है जी। क्या कह रहा है? 14 संख्या से हटा दिया जाता है तो शेष संख्या का औसत। ध्यान दो, हमें पहले यह पता करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त कि 14वीं संख्या क्या है, ठीक है जी। बोलोगे यस सर। हम बोले कि सर 14वीं संख्या को हम यही मान लेते हैं कुछ समय के लिए, यही थोड़ी ना हो जाएगा यार, ये मान लिए ना, मान लिए, कुछ भी मान लो। बचपन में होता था ना भाई, बोलता था देख तेरी भाभी जा रही है ना, मान लेता था कि नहीं? कुछ भी मान लो, मैथ्स ऐसे भी तो मानना ही पड़ेगा ना। बचपन में होता था ना स्कूल में, वो कोई किसी को भाभी बोल रहा है, पता तक नहीं है कि उसको भाभी बोल रहा है, वो नहीं लड़की को पता तक नहीं है कि हमको भाभी बोलता है, पूरा चिल्लाया रहता था, पूरा स्कूल पता रहता था कि भाई उसकी वो है और ये मेरी भाभी है आ जाओ। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि 14वीं संख्या जो है वो 77 है, ठीक है, अच्छी बात है। 77 से ये कितना कम है? आप बोलोगे 3 कम है, तो -3 गुने 14 कितना हो जाएगा? माइनस का 42 कम लेके बैठा है सर ये कितना है सर? 77, 3 4 7, 7 ज्यादा है। 15 गुने 7 कितना हो जाएगा? 15 सते 105, ठीक है। -42 प्लस 105 कितना होगा? आप बता दो। अगर यहां प्लस 105 है, -42 है, तो कितना होगा भाई? 5 में से 2 जाएगा 3 ना, और 10 में से जाएगा, यानी 63 का प्लस आ रहा है, 63 का क्या आ रहा है? प्लस। अब बात को यहीं पे समझना है मेरे प्यारे दोस्त, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में साइन नहीं बदलना होता है, यही बात को समझना था। नो नीड टू चेंज द साइन इन केस ऑफ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में साइन को नहीं बदलना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि 77 एक संख्या है, ठीक है। अगर 14वीं संख्या निकालना होगा तो हम बोले साइन नहीं बदलना है ओवरलैपिंग के केस में। सर आपको कैसे पता चला कि ओवरलैपिंग में साइन नहीं बदलना है? कैसे पता चला सर? और आपको यह कैसे पता चला कि ओवरलैपिंग ही है ये? मेरे प्यारे दोस्त, ओवरलैपिंग कैसे पता चलता है? 14 15 को जोड़ो, है ना, जोड़ने के बाद
पूरी संख्या से ज्यादा आ गया, देखो 29 आ गया ना, तो वो ओवरलैपिंग है, यानी उससे पास कर गया ना, ओवरलैप कर गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे यस सर, आ जाओ। तो जो 14वीं संख्या है ना सर, ध्यान से समझना, जो 14वीं संख्या है सर, हमारा जो औसत होगा ना निकालने का, जो आवश्यक जो औसत है, रिक्वायर्ड औसत, रिक्वायर्ड एवरेज क्या होगा, बात को समझना, ठीक है ना। उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो 14वीं संख्या है ना सर, वो औसत से 63 ज्यादा है। औसत से कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 63 ज्यादा है। तो जब आप औसत से 63 ज्यादा है 14वीं संख्या, और आप कह रहे हो कि 14वीं संख्या को हटा दो, इसका मतलब अगर 14वीं संख्या औसत से 63 ज्यादा है और उसी को आप हटा रहे हो, इसका मतलब 63 का घाटा लग जाएगा। बोलोगे हाँ सर वो 63 ज्यादा था, आप उसी को भगा रहे हो, तो 63 का घाटा लग जाएगा। इसका मतलब औसत में 63 की कमी आ जाएगी। लेकिन औसत की बात हो रही है, तो जितनी संख्या है सब में क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा ना। मानते हो कि नहीं मानते, मानना पड़ेगा भाई, सब में से भाग देना पड़ेगा। संख्या कितना बच गया, आप बोलोगे सर कुल 28 था, एक आप हटा दिए तो 27 संख्या बचा ना। बहुत अच्छे सर, 9 से कटेगा 3 बार में, 9 से कटेगा 7 बार में, 9 से 13 सर, 77 में से माइनस का 7/3, 7/3 का मतलब कितना होगा मेरे भाई, आप बोलोगे 2 और 1/3 यानी 2.33, नहीं हाँ, तो ये कितना आएगा पता है, ये 74.7 के आसपास आएगा ना। बहुत अच्छे, 74.7 के आसपास आएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है ना, ऑप्शन बी जो है मेरे भाई वो इस सवाल का सही आंसर है। मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मजा आया मेरे भाई तो इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिना देरी किए हुए मेरे भाई, ठीक है हाँ।